महात्मा गांधी के रिकॉग्नाइज अर्थात परिचय के बाद हमने इनके 24 पॉइंट को अब विशेष रूप से मैंने एक साधारण सा उपाय सोचा और मैंने अपने कंप्यूटर में इसको इंग्लिश में लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिया। जो हमारे विद्यार्थी जो भी देखना चाहें तो देखकर आसानी से समझ सकें और इसमें का जो भी वर्ड मीनिंग हो उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब हिंदी हो और इंग्लिश हो तो दोनों में से वर्ड मीनिंग जब हम आपको समझाना शुरू कर रहे हैं तो आसानी से आप कॉपी लेकर बैठ जाएं और उसको लिखें। 1 नंबर पॉइंट है आई बिलीव, मुझे विश्वास है। आई बिलीव का मतलब हो गया कि मुझे विश्वास है। दैट मीन्स होगा यहाँ की। मुझे विश्वास है कि अर्थात आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज टू बी इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। यहाँ आविष्कार समझेंगे। मुझे विश्वास है कि भारतीय सभ्यता ने जो विकास किया है उसे दुनिया में कोई नहीं काट सकता है। यहाँ पर मैं बता दूं, बिलीव मीन्स विश्वास, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, इंडिया का मतलब आप समझ ही रहे हैं भारत, इवॉल्व्ड का मतलब होगा विकास किया, बीटिन मतलब कोई नहीं बराबरी कर सकता या काट सकता, और उसके बाद वर्ल्ड है, वर्ल्ड मीन्स दुनिया। नोथिंग कैन इक्वल टू सीड्स आवर एंसेस्टर्स। नोथिंग मीन्स कुछ नहीं, इक्वल मीन्स बराबरी, सीड्स मीन्स बीज, सोन मैंने बोया, उसके बाद हो गया एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, इसका पूरा हो गया। नोथिंग कैन इक्वल द सीड्स आवर सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स का मतलब हो गया दुनिया में कोई नहीं है जो हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है उसे बराबरी कर सकता है। रोम वेंट, रोम चला गया, मिट गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीक का वही हाल हुआ। उसके बाद है द माइट ऑफ द फराहोज वाज ब्रोकन, मिस्र के शासकों का अर्थात मिस्र के शासक बिखर गए, टूट गए। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान पश्चिमी सभ्यता में मिल गया। वेस्टर्नाइज मीन्स पश्चिमी सभ्यता में मिल जाना। फराहोज मीन्स होता है मिस्र के शासक। नेक्स्ट चलते हैं। ऑफ द चाइना नोथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत फिर भी स्थिर है। सम हाउ और अदर, पहले के जैसा। साउंड एट द फाउंडेशन, अपनी आधार पर टिका हुआ है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मल कोरोली। इसका मतलब हो गया यूरोपीय लोग लर्न दियर लेसन, यूरोपीय लोग इस पाठ से पढ़ते हैं, अर्थात इससे पढ़ते हैं। एक तरह से यहाँ पर कह सकते हैं यूरोपवासी ग्रीक एवं रोम के लेखकों की बात करें, लेखकों की बात करें कि उनकी कृति जो वे लिखे हुए हैं, अर्थात अपने जो करनी किए हुए हैं, जिसकी पूर्व की गरिमा अब तक नहीं रही है। अब है उसके बाद इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द ग्रीस एंड रोम सच इन दियर पिटिएबल कंडीशन। उनसे सीखने के प्रयास में यूरोपवासी सोचते हैं कि वे अपने त्रुटियों अर्थात गलतियों को दूर कर लेंगे, इसलिए उनकी अर्थात ऐसे ही सच इज दियर पिटिएबल कंडीशन, ऐसे ही उनकी यह दयनीय स्थिति है, अर्थात इसी कारण उनकी यह दयनीय अवस्था देखा गया है। नेक्स्ट है 2 नंबर की हम बात करते हैं
इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच में इंडिया रिमेन्स इमोवल एट एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सबों के बीच भारत स्थिर बना रहा, यह उसके लिए गर्व की बात है, अर्थात हमारे देश के लिए गर्व की बात है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, अर्थात भारत के विरुद्ध एक आरोप है, भारत के विरुद्ध एक आरोप है, दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, अर्थात भारत के विरुद्ध एक आरोप है कि यहाँ के लोग असभ्य, अज्ञानी और अनपढ़ होते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज, इतने मंदबुद्धि के अर्थात अज्ञानी हैं कि वे किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए असंभव हैं, अर्थात किसी भी बदलाव से वे अलग रहते हैं। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह जो आरोप है हमारे गुण के विरुद्ध है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, यह है वास्तव में यह आरोप हमारे गुणों के विरुद्ध तो है ही, जिसे हमने अपने अनुभव की निहाई से जांचा और परखा है। वी डेयर नॉट चेंज, उसे बदलने का साहस हम में नहीं है। मैनी ट्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत से लोग इस बात पर विचार करते हैं, अपना मत देते हैं। सी रिमेन स्टडी, अध्ययन करते हैं, वे इससे अध्ययन करते हैं। दिस इज हर ब्यूटी, इट इज द सिट एंकर आवर होप, जो यह उसकी अपनी सुंदरता है और इस सुंदरता का एक आशा का प्रहरी जो है इस पर बना है। और बहुतेरे लोग जो हैं भारत पर अपना विचार थोपते रहते हैं।